पोर्टल है, उस पोर्टल पे आएगी हमारी। जी बिल्कुल खालिद, आप नजर बनाकर रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ साजिद सैफी हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। साजिद सैफी, बुलंदशहर में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरीके से ड्राई रन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कितने लोग अब तक पहुंचे हैं सेंटर पर, क्या कुछ जानकारी? देखिए माविया, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो 17,000 से अधिक वो कोरोना योद्धा हैं जिन पर आज वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है वो होना है। मॉक ड्रिल बाकायदा किया जा रहा है, पूर्वाभ्यास यहाँ किया जा रहा है, और जो खामियां हैं उनको परखा जा रहा है कि अगर वैक्सीन लगाई जाएगी आज से 28 दिन बाद तो किसी तरह की किसी समस्या का जो लोग वैक्सीन लगवाने यहाँ आने वाले हैं उन्हें परेशानी का सामना ना हो, और जो लोग यहाँ वैक्सीन लगाएंगे उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में बाकायदा ये पूर्वाभ्यास किया जा रहा है, बाकायदा जो मरीज यहाँ लिटाए गए हैं, बिठाए गए हैं, वैक्सीनेशन का उनपे ड्राई रन किया जा रहा है, तो उन्हें आधा घंटा तक यहाँ बिठाया जाता है पहले, फिर उनसे समझा जाता है, उन्हें बताया जाता है कोई समस्या अगर ऐसे में बनती है तो किस तरह से उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। कई एम्बुलेंस लगाई गई थी, पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए थे, और अब जो ये ड्राई रन है इसका समय भी लगभग पूरा हो चुका है। इस दौरान अधिकारी भी यहाँ आए थे और ACMO है बुलंदशहर के मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या खामियां आज रही हैं जो 28 दिन बाद जब वैक्सीन लेने लोग यहाँ आए तो दिक्कत का सामना लोगों को ना करना पड़े। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने 174 बूथ बनाए, 6 केंद्र बनाए, उनपे बकायदा वैक्सीनेशन का ड्राई रन आज हुआ है। अब अगर वैक्सीन आ जाएंगे और वैक्सीन लगाई जाएंगी तो ऐसे में कितना आपने समझा, क्या खामियां आपके सामने आई है, और अगर वो खामियां अगर आई है कैसे सुधार के दिशा निर्देश आपकी ओर से दिए जा रहे हैं या जो अधिकारी यहाँ आए हैं उनकी ओर से दिए जा रहे हैं? हाँ, इसमें हमारी तरफ से आज जो ये ड्राई रन चल रहा है कोविड का, इसमें 2 सेंटर बनाए गए हैं हर जगह पे, एक अर्बन और एक रूरल का सेंटर बनाया गया है। तो इसमें 25-25 हमने डमी वैक्सीन बेनिफिशियरीज बुलाए हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मी हैं, उनका मोबाइल नंबर वगैरह वो सब उसमें फीड होता है। तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए मोबाइल नंबर मेडिकल ऑफिसर के ही डलवाए गए हैं ताकि ऐसा ना हो कि SMS जाए और कोई कंफ्यूजन पैदा हो। तो इस तरह के ये सारे पूर्वाभ्यास किया गया है। इसमें 2-3 चीजें हमें नोट की। एक तो ये था कि जो वैक्सीनेशन कर रही है ANM, तो उसके बाद फिर आधा घंटा बिठाना है, तो आधा घंटे का कैसे इंश्योर हो, उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि एक स्लिप छपवा ली जाए ताकि वैक्सीनेशन जब भी हो उसको नाम लिख के और उसका टाइम डाल दिया जाए। हमने यहाँ देखा कि जो लोग बाहर बैठाए गए थे, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये खामी हमारे अभी तक समझ में आई। अगर यहाँ हमने ये भी देखा यहाँ की जो आपने एक मॉक ड्रिल कराया और एम्बुलेंस द्वारा यहाँ से मरीज को पहुंचाया गया, तो बीच में जो लोग हैं ऐसे में उन लोगों को कैसे अब हटाया जाएगा, कैसे ही जो लाइन है इसको साफ की जाएगी, क्या क्या चीजें और आप समझ पा रहे हैं अब क्या 28 दिन बाद अगर करेंगे वैक्सीन लगाएंगे तो वो सब जरूरतें हैं? हाँ, नहीं, कोविड का प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाना है। उसमें मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग 3 ही चीज मेन है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अभी जो मॉक ड्रिल की है हमने, इसमें ये हमने निर्देश दिए हैं प्रभारी को कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अगर 3 सीटर लगाए जाएं तो बीच में 1 सीटर को क्रॉस कर दिया जाए, और अगर चेयर्स लगाई जाती हैं तो वो कम से कम 2-2 गज की दूरी पे लगाई जाएं। और अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, सपोज कोई AEFI होता है, तो एकदम से भीड़ ना लगाई जाए। उन्हें सुरक्षा कर्मियों को भी निर्देश दिए हैं कि आप इन्हें कंट्रोल करें ताकि एकदम से भीड़ ना हो और कोई पैनिक ना फैले। इस केंद्र की अगर बात हम समझे, इस केंद्र पे कितनी एम्बुलेंस यहाँ लगाई गई थी? ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी है क्या उनको बाकायदा ट्रेंड कर दिया गया कि अगर कोई मरीज किसी की हालत बिगड़ती है वैक्सीन लगाने के दौरान, ये मॉक ड्रिल में हमने देखा, तो एम्बुलेंस तुरंत उसे लेकर अस्पताल जाएगी? उसमें 3 तरह के जो रिएक्शंस हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो सिंपल, सीरियस और सीवियर। सिंपल रिएक्शन तो इस तरह के होते हैं कि भाई किसी को चक्कर आ गया, उन्हें लिटाया गया और लिटाने के बाद ही उसे एश्योर किया गया तो उसी से ठीक हो जाता है। फिर दूसरे होते हैं सीरियस होते हैं, और उन्हें अगर वहाँ एड्रेनलिन वगैरह, AEFI किट वगैरह सब मौजूद हैं, मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद हैं, तो 99% केसेस यहीं रिकवर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर 1% केस ऐसा आता है कि जिसे एम्बुलेंस की जरूरत है, तो 2-2 एम्बुलेंस हर सेंटर पे लगाई गई हैं, तुरंत उसे एम्बुलेंस से लेके जिला अस्पताल। एक और सवाल, जो कोरोना योद्धाओं का नाम लिस्ट में शामिल किया गया इस ड्राई रन की लिस्ट में, तो क्या जब वैक्सीन लगेगी पहले शुरुआत में वैक्सीन भी इन्हीं लोगों को लगेगा? हाँ बिल्कुल, जिनको आज अभ्यास किया गया है जिन पे, तो कोरोना जो हेल्थ केयर वर्कर हैं पहले उन्हीं को लगेगा और उसके बाद अदर्स को। साजिद, इनसे पूछिए किस उम्र के लोगों को ये शामिल करेंगे सबसे पहले फेज में? कितनी उम्र तक के लोगों को रखा जाएगा?
एक और सवाल है हिंदी खबर का आपसे कि ऐसे में जो मॉक ड्रिल में लोग शामिल किए गए इनका लिस्ट में नाम रहेगा और पहले वैक्सीन इनको दिया जाएगा, उसके बाद किस उम्र के वो लोग रहेंगे जिनको वैक्सीन ये सबसे पहले शुरुआत में लगाए जाने रहेंगे? नहीं, उसका उम्र का कोई निर्धारण नहीं है। उम्र में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जितने भी हैं, सबसे पहला फेज उनका रखा गया है और दूसरा फेज फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो और डिपार्टमेंट्स के हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के हैं या पुलिस के हैं या फोर्स के हैं, वो रखे गए हैं। उसके बाद थर्ड फेज में जो 50 साल से ऊपर के हैं या फिर 50 साल से कम के भी हैं और जिन्हें कोई अन्य बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है या निमोनिया वगैरह है या कोई लंबी बीमारी है, तो उनको और टीकाकरण दिया। देखिए माविया, ये बुलंदशहर के एसीएमओ है जो बता रहे हैं कि 3 फेज में वैक्सीनेशन का जो काम है ये पूरा किया जाएगा। शुरुआत में जिन लोगों पे मॉक ड्रिल हुआ है उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगेगा 28 दिन बाद आज के। अभी पूरे तरीके से पूर्वाभ्यास यहाँ किया गया, सारी चीजें करके देखी गई है, दिखाई गई है और समझी गई है। उसके बाद जो कोरोना वॉरियर्स है उनको ये वैक्सीन लगने जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी के बाद में जो तमाम लोग जिन्होंने कोरोना योद्धा की भूमिका अदा की और लॉकडाउन रहते हुए देश में लोगों को सारी जो जन सुविधाएं हैं वो पहुंचाई और जो तमाम कार्य हैं उनके द्वारा वो किए जाते रहे, जो लोग आवश्यक ड्यूटी में रहे, उन लोगों को ये वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके अलावा इनकी ओर से ये भी बताया गया है कि जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं लोग, उनको भी ये वैक्सीन लगाया जाना। तो कुल मिलाकर आज ये बड़ा दिन है यूपी के लोगों के लिए। आज बाकायदा यहाँ मॉक ड्रिल किया गया, पूर्वाभ्यास किया गया। जी बिल्कुल साजिद सैफी, तो बहुत बड़ा दिन आज उत्तर प्रदेश के लिए और हमने देखा कि किस तरीके से अब ड्राई रन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद सैफी, तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। खालिद चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े और आपने अहम जानकारी दी। और हमारे सहयोगी खालिद चौधरी